अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाश्ते की रेसिपी। हम आपके साथ शेयर करेंगे जी मज़ेदार से स्प्रिंग चीज़ ऑमलेट की रेसिपी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आ रहा है रमज़ान, तो आप ये रेसिपी सहरी में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। 2 अंडे हमें चाहिए होंगे, 1 सब्ज़ मिर्च चाहिए होगी, 1 चौथाई हमें प्याज चाहिए होगा, 1 टमाटर, और हमें इसके लिए पालक चाहिए होगी, और इसके साथ ही सब्ज़ प्याज चाहिए होगा। 1 आधा कप हमें चीज़ चाहिए होगी, इसके साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही मिर्चें हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही कमेंट करके बताएंगे आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। हम वो रेसिपी आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल गर्म कर लेना है, और इसमें हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल के हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों चीज़ों को हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तेज आंच आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, हमने इसे फ्राई कर लेना है। और हम आपके साथ बहुत जल्द हम रमज़ान के में नई वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, इफ्तारी के लिए और सहर के लिए। आप हमारे चैनल को बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमने इसमें पालक डाल देनी है। अगर आप छोटे पत्तों वाली पालक यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डाल दें। अगर दूसरी पालक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप अच्छी तरह से काट के धो के डालिएगा। टमाटर भी साथ ही हम शामिल कर देंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाना चाहिए मुकम्मल तौर पे। इसके बाद साइड पे हम करेंगे जी, हम एक बाउल पे अंडे डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से हम बीट कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से हमसे मिक्स कर लेना है। और हम बात कर रहे थे आपसे कि हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं रमज़ान के लिए, तो आप हमारी वीडियोस वो लाजमी देखिएगा। नई रेसिपीज हैं, आप वो ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमने इसे अच्छी तरह से कर लिया जी फ्राई। अब हम क्या करेंगे, फ्राई होगी ये अच्छी तरह से, पानी इसका अच्छा सा खुश्क हो जाना चाहिए। तो अब हम इसे एक फ्लैट पैन में डालेंगे। नीचे से जो फ्लैट होना चाहिए, सर्कुलर शेप में पहले मैं यूज़ कर रही थी, तो अब हम फ्लैट पैन में इसे डालेंगे ताकि हमारा अच्छा सा जो ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाए। चलिए जी, इसके बाद हमने इसके ऊपर फ्लैट पैन में डाल के इसके ऊपर हमने अंडा जो बीट कर लिया था हमने वो डाल देना है। उसके बाद हमने चॉप ग्रीन प्याज डाल देना है। नमक और जो टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चें इस्तेमाल करें वो इसके ऊपर डाल देनी है। ब्लैक पेपर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेड चिली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। वो हमने डाल दी। अब हमने वेट करना है जब तक कि हल्की आंच कर ले और कि हमारा अंडा जो है वो रेडी ना हो जाए। अब इसके ऊपर हमने साथ ही चीज़ हमने जो कद्दूकस कर ली थी वो इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके बाद हमने क्या कर लेना है जी, और इसके साथ ही हमारा ये जो ऑमलेट है वो तकरीबन रेडी हो गया है। आप इसे सहरी में और रमज़ान नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पराठे के साथ बहुत टेस्टफुल लगेगा ये। और इसके बाद हमने क्या कर लेना है कि हमने इसको हाफ कर देना है। हमने चीज़ हमारे अंदर हो जानी चाहिए, और हमने इसे आप चाहें तो वैसे ही आप प्लेट में निकालें, और चाहें तो आप जैसे आपको नज़र आ रहा है मैंने इसका पलट के बना लिया है इस तरह ऑमलेट। और इसे हम अब सर्विंग डिश में डालेंगे। पराठे के साथ यूज़ करें या आप सलाद के साथ इस्तेमाल करें, आपकी अपनी चॉइस है। आप इसे नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हम बहुत जल्द आपके लिए बहुत नई वीडियोस और बहुत नई रेसिपीज लेके आ रही हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमें आपके कमेंट का बहुत सा रहता है इंतजार। आप जो भी हमें बताएंगे कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो हम आपके नाम के साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे।
और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह। अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं।